नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी प्री एग्जाम जो आपका हुआ है 2025 का, ठीक है, जो आपका जनवरी में हुआ है 10 और 11 को, उसके बारे में कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपने कट ऑफ तो बहुत देखी होंगी, बहुत से चैनलों पे बताई भी गई हैं, लेकिन हमारे चैनल पे आपको जो कट ऑफ बताई जाएगी वो एकदम रियल होगी और ना ही उससे ज़्यादा जाएगी ना ही उससे कम जा सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। एकदम रियल कट ऑफ है और बहुत से लोगों के नंबर जानने के बाद, उनसे कमेंट पर्सनली बात करने के बाद इस कट ऑफ का हमें पता लगा है, ठीक है। और इतनी रहने की उम्मीद 90% है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत से बच्चे, पहले मैंने कट ऑफ बताई थी आपको इस पर। तो क्या हुआ था कि जिन बच्चों ने बताया है कि हमारे सर 65 सही हैं, ठीक है, अब वही बच्चे दोबारा से बता रहे हैं कि आंसर की आने के बाद उनके 5 नंबर कम हो गए, मतलब उनके 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए जो उन्हें सही लग रहे थे, जैसे कॉपी पे मिला लेते हैं। और इस एग्जाम में हर शिफ्ट में जैसे 2-4 शिफ्ट हुई हैं, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हैं। तो जो 2-3 क्वेश्चन गलत हैं उसके नंबर हर बच्चे को मिलेंगे। तो जिसके 65 नंबर आ रहे थे, जिसके मतलब 65 क्वेश्चन ठीक थे, उसके 4-5 क्वेश्चन और गलत हो गए, तो उसके अब 60 नंबर बनने हैं। जो बता रहा था हमें 62 नंबर बनने हैं, हमारे 62 क्वेश्चन ठीक हैं, उसके भी 4-5 क्वेश्चन तो मतलब मिलाने में ही गलत हो गए, आंसर की मिलाई तब जो पहले मिलाई थी उससे। और 3 क्वेश्चन उसके ऐसे गलत हो गए जो उसको लग रहा था सही है। किसी किसी में बोर्ड ने ही कह दिया कि चारों ऑप्शन आपके ABCD चारों ही सही हैं। तो ये चारों कैसे सही हो सकते हैं? बच्चा तो किसी एक पे लगाएगा, तो इसके नंबर भी हर किसी को पूरे मिलेंगे 3। तो ये करने के बाद जो फाइनल मतलब अब लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ये मान लीजिए कि हर किसी बच्चे के 5 से लेकर 7 नंबर 7 क्वेश्चन गलत हो गए जो उसे पहले ठीक लग रहे थे। इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो, जब मान लीजिए 2-3 हजार बच्चों के ऐसा ही हुआ है सबके साथ में, तो ओवरऑल सभी बच्चों के साथ ही ऐसा हुआ होगा, तो उसी आधार पर कट ऑफ भी गिर जाएगी पहले से, ठीक है। तो अब जो कट ऑफ बनेगी उसकी यदि हम बात करें तो जनरल की आपकी कट ऑफ 180 से स्टार्ट होगी और ये आपकी 190 के बीच में रह सकती है। इतने नंबर जिसके भी आ रहे हैं 180 से लेकर 190 तक। मान लीजिए किसी जनरल में जो बच्चे हैं, किसी के 180 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन है, चांस है उसका मेन में जाने का, वो 99% है। ये जो नंबर है 180 से लेकर 190 तक, और किसी के यदि 190 हैं, 192 हैं, 193, 95, 200 भी हैं, 200 से ऊपर, तो उसका तो एकदम 100% है कि उसको मेन की तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। जनरल की बात तो ये हो गई। अब देखते हैं बात ओबीसी की। ओबीसी में यदि किसी व्यक्ति के 170 नंबर से लेकर और 180 तक आ रहे हैं, तो ओबीसी वाले भी एकदम सेफ हैं, उनका भी सिलेक्शन चांस 90% है। 180 से ऊपर किसी के आ रहे हैं तो 100% है कि उसको मेन में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तैयारी अपनी स्टार्ट कर दे। अब 170 से लेकर 180 ये ओबीसी एससी की यदि बात करें तो इनके हो गए आपके 160 से लेकर, और इनकी मेरिट 165 तक ही जाएगी, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि इनकी जो है 165 से ऊपर किसी के यदि नंबर हैं तो उसका तो एकदम कंफर्म है। एससी वालों में इतने नंबर आने पे आराम से हो जाएगा उसका। एसटी की यदि बात करें तो एसटी की जो मेरिट है वो आपकी 150 से लेकर और ये आपकी 160 के बीच रहेगी, ठीक है। और एसटी वाले भी आराम से सेफ हैं, ठीक है। जिसके भी 50 क्वेश्चन ठीक हैं तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और 150 से इसकी जो है नंबर कम ही होंगे, यदि किसी के 4-5 नंबर भी कम है, मान लीजिए किसी के 145 भी हैं, तब भी उसको मौका मिल सकता है। 90% चांस है कि वो मेन में जाए, तो वो भी निराश ना हो। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की मेरिट आपकी एससी और एसटी के बराबर ही जाएगी। अब वो मैं नहीं बता सकता आपको क्यों जाएगी, क्योंकि बहुत से रीजन होते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में जिन व्यक्तियों के 160 नंबर हैं और 170 तक, तो वो भी एकदम सेफ हैं, उनका भी चांस है कि वो मेन की तैयारी करें। तो ईडब्ल्यूएस की जो है मेरिट वो 160 तक जाएगी, 160 से 170 तक।
अब बात करते हैं कि जब जनरल की 190 तक जा रही है तो इतने कितने बच्चे होंगे सिलेक्शन के लिए। तो इसमें जो पीआरटी के आपके पद हैं वो ईएमआरएस से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो इसकी मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। यदि वैकेंसियों की संख्या कम होती तो ये जनरल के जो नंबर हैं वो 200 नंबर आपको लाने पड़ते तब होता। लेकिन ये पद जो हैं आपके 2022 में जितने निकले थे उतने ही हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो मेरिट भी उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। और प्री की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इस वजह से जिन भी व्यक्तियों ने कम से कम 2 साल से कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो उनके बहुत से क्वेश्चन गलत हुए हैं, भले ही उन पे पूरा पेपर आ रहा हो फिर भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम हो उससे पहले आप जो भी एग्जाम भले ही आपके मतलब के ना हो आपको दे लेने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे एग्जाम में गलती ना हो। मान लीजिए कोई 70 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं उस पर, वो सोच रहा है कि नेगेटिव में मुझे करना ही नहीं है। मैंने तो आपको बताया था नेगेटिव जो क्वेश्चन आप पे नहीं आते हैं, 50% भी आ रहे हैं फिर भी उनको नहीं करना है, क्योंकि 1/3 है। तो मान लीजिए किसी को पूरे 100% पता है कि हम 70 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक आ रहे हैं, हम पे ये सही है, फिर भी 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो उनके एग्जामिनर ने ही गलत कर दिए, मतलब पेपर में ही गलत हैं। तो इसको तो आप भूल ही जाइए। भले ही अभी आपको नंबर कम दिख रहे हों, अगर आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं तो इसके 6 नंबर आपको, हर बच्चे को 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 6 नंबर आपको सबको मिलेंगे। अब 70 में से 68 क्वेश्चन बचे उसके। अब 68 क्वेश्चन में से यदि उसके 6 क्वेश्चन और गलत बता रहे हैं, हर बच्चा बता रहा है, किसी के 5 गलत हैं, किसी के 6 गलत हैं, तो आंसर की मिलाने के बाद इतने क्वेश्चन हर किसी के गलत हैं, ठीक है। तो ये रीजन हो जाता है कि प्रैक्टिस ना होने की वजह, कोई जल्दी में किसी ने कुछ नहीं पढ़ पाया, किसी ने आंसर ही गलत लगा दिया, किसी ने टिक गलत लगा दिया जबकि क्वेश्चन आ रहा था। तो जल्दबाजी में ऐसे 5 से लेकर 6 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत हो चुके हैं। इसी वजह से मेरिट इतनी ही जाएगी, ज़्यादा ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। अब टोटल मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के यदि 65 क्वेश्चन ठीक हैं, एकदम राइट हैं, ठीक है, तो उसका जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ये तो जनरल में आ गई, तो उसका मेन में जाना एकदम पक्का है। इसीलिए वो तैयारी अपनी शुरू कर दे। ये क्वेश्चनों की बात हो गई। इससे कम जिनको क्वेश्चन ठीक है वो अपना इसमें देख लें, हर कैटेगरी वाइज ये है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और जिन लोगों के नंबर इसके बीच में आ रहे हैं या फिर कितने भी नंबर आ रहे हों और किस कैटेगरी से, मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी से, तो ओबीसी और मान लीजिए नंबर है उसके 165, तो ये कमेंट आपको करना है। जो भी लोग इस वीडियो को देखें अपने कैटेगरी और नंबर इस पे कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।